एक ऐसा सूफी गीत जिसका इतिहास सदियों पुराना है, जिसे शताब्दियों से लोग गुनगुनाते आ रहे हैं। कभी प्रेम में, कभी भाव में, कभी विरह में, तो कभी भक्ति में। मतलब हर फन में, हर धुन में ये गीत मन की गहराइयों तक पहुंच जाता है। हालांकि कई बार इस गाने को बदला गया, अलग अलग तरीके से पेश किया गया, लेकिन हर स्थिति में इसका मूल बरकरार रहा। इसके अंदर के इमोशन प्रभावी रहे और भाव जिंदा रहा। कबीर के दोहों की तरह यह गाना आज भी मानवीय संवेदनाओं को उभारता है और आज भी मन को एक अलग तरह की शांति दे रहा है। वैसे तो सदियों पुराने इस सूफी भाव को एक नए अंदाज में आवाज और शब्द मिले 2009 में, जब प्रख्यात सिंगर कैलाश खेर ने इसे पिरोया, जिसके बाद ऐसा लगा कि निर्गुण सूफी को हिंदुस्तान में एक बार फिर शानदार मुकाम मिल गया। कैलाश खेर ने इस गाने को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि ये लोगों के दिलों में बस गया। कैलाश खेर की आवाज में इस गाने की धुन ने लोगों के भाव को गुनगुनाने का स्वर दे दिया। प्रेम, विरह और भक्ति से सराबोर इस सूफी गीत पर ही हम बतकही को आज नया आयाम देंगे। नमस्कार, मैं हूं ध्रुव सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बतकही अनलिमिटेड। हेरी सखी मंगल गावरी और एरी सखी मोरे पिया घर आए के देश विदेश में फैले प्रेमियों के लिए ही है आज की हमारी ये पेशकश। एरी सखी मंगल गावरी सूफी गीत जब 2009 में कैलाश खेर ने गाया तो सामान्य संगीत प्रेमियों में सूफी संगीत को जानने और तमाम नई प्रतिभाओं को इसे अपने अंदाज में गाने को लेकर कई जिज्ञासाएं बढ़ने लगी और गायकों ने कैलाश खेर के इस गाने को अपने अंदाज में गाकर सूफी को संगीत के पैरामीटर पर अमर करने का प्रयास किया। चूंकि गाने की लाइनें ऐसी थी कि हर अंदाज में ही ये भाव विभोर करने लगा। कभी ओस्मान मीर तो कभी ऋतुराज मोहंती, उनकी छब से दिखूं मैं, कभी मेघा भारद्वाज, तो कभी गुजरात के कीर्तिदान गढ़वी सहित कई लोगों ने इसको अपनी आवाज दी। अब बात करते हैं इस सूफी गाने के मूल भाव की, तो हम आपको बता दें कि इसका मूल भाव 13वीं-14वीं शताब्दी में दिल्ली के निकट रहने वाले कवि, शायर, गायक और संगीतकार अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो ने लिखा था, लेकिन उनकी लाइनें अलग थी। उनका गीत शुरू होता है, एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, बल बल जाऊं मैं अपने पिया के, चरण लगाए ओ निर्धन को। दरअसल अमीर खुसरो का परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था और खुद अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। इसीलिए उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। लगभग हर दशक में एरी सखी मोरे पिया घर आए को सलीके से गाया गया, लेकिन पाकिस्तान के गायक नुसरत फतेह अली खान ने इसे अपने ख्वाजा की दीवानगी में गाया। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने भी इसे अपने पीर निजामुद्दीन औलिया के इंतजार में लिखा था, इसलिए नुसरत फतेह अली खान ने गाने में पिया की जगह ख्वाजा का प्रयोग किया है। अमीर खुसरो की इस कालजयी रचना को नुसरत फतेह अली खान के अलावा भी कई लोगों ने अपनी आवाज दी, जिसमें निजामी ब्रदर्स, गुलाम आरिस, रेखा भारद्वाज, राशिद खान और मैथिली ठाकुर सहित कई मशहूर सिंगर शामिल हैं।
दास खेर ने हेरी सखी मंगल गाओरी को दरअसल शिव विवाह को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें सखियां मिलकर भगवान शिव के इंतजार में उनके स्वागत में मंगल गीत गाती हैं। आंगन आंगन है परियों ने घेरा। इस गाने से ऐसा महसूस होता है कि वातावरण में पवित्रता और खुशहाली फैल रही। आज द्वार मेरे डाले हैं डेरा। ये भजन उनके आनंद, प्रेम और दिव्यता का अनुभव कराता है, साथ ही मन को सुकून और शांति से भर देता है, जिससे भक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा और भी गहरी होती जाती है। उतरेगी आज मेरे दिल की सवारी। आस्था और श्रद्धा के साथ प्रेम भाव की मिठास से भरे इस गाने को आज भी कई संत कथाकार भी गा रहे हैं, क्योंकि जब ये गाना बज रहा होता है तो ऐसा लगता है कि मानो आप भी सखियों के साथ मिलकर भगवान का स्वागत कर रहे हो। तो कैसी लगी हमारी पेशकश आज आपको? कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें बार बार हमारा मार्गदर्शन करें कि हम आगे किन गानों को लेकर आपके सामने आएं। जब तक कि अगले वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।